नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदि अन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada. Very nice invocation, Mataji. So I'm sharing my screen and let's recite. So we'll start with Sanskrit. Hare Krishna. Yes, yes, Mataji. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम, Canto 2, The Cosmic Manifestation, Chapter 4, The Process of Creation. सूत उवाच वैयासके हृदि वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्यमदिं कृष्णे औतरेयः सदीं व्यतात् आत्मजाया सुधाकारा पशुत्रविनबन्धुषु राज्यसाविकले नित्यं विरूढां ममदां जहौ पप्रच्चचे ममेवार्तं यन्मां प्रच्युतसत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धदानो महामनाः संस्थां विज्ञानसंन्यस्य कर्मत्रैवर्तिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञास्य दवानग तमो विसीर्यते मह्यं हरे कदयदः कदाम् भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यदेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः यदो गोबा यदि विभुर्यदा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमिवापादि कविभिश्चाभिचेष्टितम् यदा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत्क्रमसोऽपि वा बिभर्ति पूरिसस्त्वेगः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितमेतन्मे प्रवीदु भगवान् यदा साप्ते ब्रह्मणि निष्णाद परस्मिंश्च भवान् खलु। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणालोकदने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्रीसूत उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तिहृदयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने भूयो नमः सत्वृजिनच्चिदे सदाम् असम्भवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यतासुहे नमो नमस्ते स्तवृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्तसाम्यादिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्पणं
लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः विचक्षणायच्चरणोपसात्नात् सङ्गं युधस्योभयदो नन्दरात्मनाः विदन्दिः भ्रमः कतिं कदक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तपस्विनो तानवराय यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः किरातहूनान्द्रपुलिन्दपुल्स्कसा आबीरगङ्गा यवनाकसादयः येन्यचपाबा यदपाश्रयाश्रयाः सुत्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः स एष आत्मात्मवदामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तभोमयः कदव्यलीगैरजसङ्गरादिभिः विदर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् श्रियपदिर्यज्ञपदि प्रजापदिर्दियाम्पदिर्लोकपदिर्तरापदिः पदिर्गदिश्चान्दकवृष्णिसात्वदां प्रसीददां मे भगवान् सदां पदी यदङ्घ्र्यपिदयान समाधिदौदया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यदा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती विदन्वदाजस्य सदीं स्मृतिं प्रति स्वलक्षणा प्रादुरपूत्किलास्यदः समे ऋषीणां वृषभप्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्माय सेदे यदमूषु पूरुषः पुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वसांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे बभुज्ञानमयं सौम्यायन्मुगां पुरुहासवम् एतद्येवात्मभूराजन्नारदाय विपृच्छते वेदकर्पोऽप्यदात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna. Thank you so much, Vinitra Mataji. Very nice recitation. Big Hari Bol to Vinitra Mataji. Hari Bol. Hari Bol. So let's begin with English. So first 13 verses will be recited by Archana Mataji and 14 to the end, Naisha Mataji. So requesting Archana Mataji, if you can come forward and start. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shloka 1 purport. The word Satim is very significant. This means existing and just, and both imports are perfectly applicable in the case of Maharaj. I'm sorry. Sorry, Mataji. I'm sorry. Sorry, Mataji. We are just reading the words translation. Only the translation. Okay, yes, okay. Yes, okay. Suta Goswami said, Maharaja Parikshit, the son of Uttara, after hearing the speeches of Sukdev Goswami, which were all about the truth of the self, applied his concentration faithfully upon Lord Krishna. Maharaj Parikshit, as a result of his wholehearted attraction for Lord Krishna, was able to give up all deep-rooted affection for his personal body, his wife, his children, his palace, his animals like horses and elephants, his treasury house, his friends and relatives, and his undisputed kingdom. O great sages, the great soul Maharaj Parikshit, constantly wrapped in thought of Lord Krishna, knowing well of his imminent death, renounced all sorts of fruitive activities, namely acts of religion, economic development, and sense gratification, and thus fixed himself firmly in his natural love for Krishna and asked all these questions exactly as you are asking me. Maharaj Parikshit said, O learned Brahman, you know everything because you are without material contamination. Therefore, whatever you have spoken to me appears perfectly right. Your speeches are gradually destroying the darkness of my ignorance, for you are narrating the topics of the Lord. I beg to know from you how the personality of Godhead by his personal energies creates these phenomenal universes as they are, which are inconceivable even to the great demigods. Kindly
describe how the Supreme Lord, who is all powerful, engages his different energies and different expansions in maintaining and supporting spirit of the player. O learned Brahman, the transcendental activities of the Lord are all wonderful and they appear inconceivable because even great endeavors by many learned scholars have still proved insufficient for understanding them. The Supreme Personality of Godhead is one, whether he alone acts with the modes of material nature or simultaneously expands in many forms or expands consecutively to direct the modes of nature. Kindly clear up all these doubtful inquiries because you are not only vastly learned in the Vedic literatures and self realized in transcendence, but also a great devotee of the Lord and therefore as good as the personality of Godhead. Suta Goswami said when Sukadev Goswami was thus requested by the king to describe the creative energy of the personality of Godhead, he then systematically remembered the master of the senses and to reply properly he spoke thus. Sukdev Goswami said, let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, who, for the creation of the material world, accepts the three modes of nature. He is the complete whole residing within the body of everyone, and his ways are inconceivable. I again offer my respectful obeisances unto the form of complete existence and transcendence, who is the liberator of the pious devotees from all distresses and the destroyer of the further advances in atheistic temperament of the non-devotee demons. For the transcendentalists who are situated in the topmost spiritual perfection, he grants their specific destinations. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Archana Mataji. Very nice. So next is Naisha Mataji. Hare Krishna, Naisha. Hare, You can Hare continue from Krishna. verse 14. Yes, yes, Om Mataji. Namah Bhagavate Vasudevaya. Let me offer my respectful obeisances unto him who is the associate of the members of the Yadu dynasty and who is always a problem for the non-devotees. He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual worlds, yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. There is no one equal to him because his transcendental opulences is immeasurable. Let me offer my respectful obeisances unto the all auspicious Lord Sri Krishna, about whom glorification, remembrances, audiences, prayers, hearing, and worship can at once cleanse the effect of all sins of the performers. Let me offer my respectful obeisances again and again unto all auspicious Lord Sri Krishna, the highly intellectual, simply by surrendering unto his lotus feet, are relieved of all attachments to present and future existence and without difficulty progress towards spiritual existence. Let me offer my respectful obeisances unto the all auspicious Lord Sri Krishna again and again, because the great learned sages, the great performers of charity, the great workers of distinction, the great philosophers and mystics, the great chanters of the Vedic hymns, and the great followers of Vedic principles cannot achieve any fruitful result without dedication of such great qualities of the service of the Lord. Kirata, Huna, Andara, Pulinda, Pulkasha, Abhira, Sumba, Yavana, members of the Khasa races, and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord due to his being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto him. He is the super soul and the supreme Lord of all the super self-realized souls. He is the personification of the Vedas, religious scriptures, and austerities. He is worshipped by Lord Brahma and Shiva and all those who are transcendental to all pretensions. Being so reverted with awe and veneration, may that Supreme Absolute be pleased with me. May Lord Sri Krishna, who is the worshipable Lord of all the devotees, the protector and glory of all the kings like Andaka and Varshani of the Yadu dynasty, the husband of all goddesses of fortune, the director of all sacrifices, and therefore the leader of all living entities, the controller of all intelligence, the proprietor of all planets, spiritual and material, and the supreme incarnation on the earth.
the Supreme, all in one, all in all, be merciful upon me. It is the personality of the Godhead Sri Krishna who gives liberation. By thinking of his lotus feet at every second, following in the footsteps of authorities, the devotees in trance can see the absolute truth. The learned mental speculators, however, think of him according to their whims. May the Lord be pleasured with me. May the Lord, who in the beginning of the creation amplified the potent knowledge of Brahma from within his heart and inspired him with full knowledge of creation and of his own self, and who appeared to be generated from the mouth of Brahma, be pleased with me. May the Supreme Personality of Godhead, who enlivens the materially created bodies of the elements by lying down within the universe, and who, in his Purusha incarnation, causes the living being to be subjected to the 16 divisions of material modes, which are his janitor, be pleased to decorate my statements. I offer my respectful obeisances unto Srila Vyasadeva, the incarnation of Vasudeva, who compiled the Vedic scriptures. The pure devotees drink up the nectarian transcendental knowledge dropping from the lotus like mouth of the Lord. My dear king, Brahma, the firstborn, on being questioned by Narada, exactly appraised him on this subject as it has been directly spoken by the Lord to his own son, who was impregnated with Vedic knowledge from his very birth. Hare Krishna. Hare Krishna. Wonderful recitation, Naisha Mataji. A big Hari Bol to Archana Mataji and Naisha Mataji for English recitation. Hari Bol. Hari Bol, Hari Hari Bol. Bol. So next up we have Hindi recitation by Ritu Mataji followed by Tripti Mataji. So requesting Ritu Mataji to start recitation verses 1st to 13th. I'll share my screen. Uh, okay, hope it's visible. Yes, Ritu. चैप्टर 4 सृष्टि का प्रक्रम। सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्थापूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तात्पर्य Just a translation, Mataji. ओके। भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपने संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी मृत्यु को आसन जानकर सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इस सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इस दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। कृपा बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं।
पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। कृपया इस सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं। अतएव आप भगवान के ही समान हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियाँ अचिंत्य हैं। मैं पुनः पूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को विनष्ट करने वाले। वे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त योगियों को उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। Hare Krishna. Thank you so much, Riti Mataji. हरे कृष्ण। So next I will invite Tripti Mataji. Welcome, Tripti Mataji. You can continue with verse 14 onwards. हरे कृष्णा। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी जगत की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। मैं समस्त मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा बड़े बड़े वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना क्षेम कुशलता प्राप्त नहीं कर पाते। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्णि जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं। लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हों।
भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को जो जीव के जनक रूप है अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन श्रील व्यासदेव को सादर प्रणाम नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी। तो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से प्रतंक थे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Tripti Mataji. A big Hari Bol to Tripti Mataji and Tripti Mataji for Hindi recitation. हरि Hari बोल Bol. Hari हरि bol. बोल हरि Hari बोल। bol. Hari Bol. So it's 8:18. It's quite early. So we can conclude, or if any devotee would like to sing one bhajan, you are most welcome. Hare Krishna. Hare Krishna, no problem. I can understand we are very tired after Ekadashi fast. So we will offer Vaishnava Pranam and conclude the session. Vancha kalpatrubhyascha कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरि कृष्णा। बोल हरे कृष्णा। सम्मिलित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।